हम जो महिला का लुंगटू गांव की बिंदा देवी का आपको हम भेजे थे, व्हाट्सएप किए थे, खबर को पढ़े हैं? हाँ, पढ़े तो है भैया। क्या हो रहा है उस पर? अभी तो देखिए लॉकडाउन में है। लॉकडाउन तो है, लेकिन उन परिवार से, जो पीड़ित परिवार है, उनसे टेलीफोन करके जानकारी लिए क्या है क्या नहीं है, क्या हो रहा है उन लोग का, पीड़ित परिवार का, ये सब। उसका नंबर। नंबर तो उसी में दिए हुए हैं आपको, व्हाट्सएप अच्छा। जिसमें किए हैं। अच्छा। तो उनसे बात कितने की? आप ही लोग का आदिवासी समाज की महिला है, भटक रही है, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। कैसे होगा बताइए? आप हैं ना इसके लिए, नहीं समझे? हम हैं तो हम क्या करेंगे? हम तो दिखा ही ना सकते हैं। नेता आप लोग हैं तो आप लोग तो उस समस्याओं को सामने देखेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो आप जो है कोई नेता नहीं कर सकता, वो काम आप कर सकते हैं ब्रदर। देखिए, मीडिया में तो खबर आ जाता है, वो तो अलग बात है, लेकिन कम से कम वैसा कोई पीड़ित। नेता नहीं कर सकता, वो काम आप कर सकते हैं। वो तो है, लेकिन कहने का मतलब है कि आप लोग अगर साथ में नहीं देंगे, उनका साथ में नहीं आएंगे, नहीं पहुंचेंगे, तो अकेले संभव होगा हमसे? समझ रहे हैं? हम्म। कैसे होगा? जहाँ जहाँ रवि ना पहुंचे वहाँ पत्रकार पहुंचे, बोला आप आदमी। नहीं तो कैसे होगा? विधायक भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। विधायक तो जीत लिया, आप सेकेंड स्थान में थे। आप, जनता आपके साथ है। विधानसभा क्षेत्र का तमाड़ का ये मामला है। और आप लोग अभी लॉकडाउन भले ही हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि बाहर आएँ, आपका वो स्वतंत्रता है, बाहर भी आ सकते हैं। चूँकि प्रशासन को इसका जानकारी भी आप देख सकते हैं कि हम फंला जगह जा सकते हैं, सर पीड़ित है, कोई रोकने वाला तो आया नहीं। ऐसे भी आम नागरिक तो कहीं ना कहीं अपना इमरजेंसी से जा ही रहे हैं। लेकिन हमारा ये उद्देश्य है कि जब आपको हम भेजे हैं तब तक थोड़ा सा भी उस पीड़ित परिवार से संपर्क कर लेना चाहिए था। आदिवासी समाज की महिला है, पीड़ित है, गरीब है। हम्म। नहीं, आदिवासी तो है ही है, लेकिन तो पहला फिर बात कि मानव जाति का ना है ब्रदर। जो भी है आपका समाज का है, कहीं कहीं ना कहीं सभी लोग अपना समाज को एक तो उत्थान के लिए सभी लोग अपना विचार अपना समाज में करते हैं। आपका आपका समाज का है, और आपका समाज का पीड़ित व्यक्ति है, महिला पीड़ित हो रही है, दर दर भटक रही है। पुलिस के पास जाती है तो पुलिस कहती है कि आप खोजबीन कीजिए। अस्पताल जाती है महिला तो कहती है कि आप खोजबीन कीजिए। उनका जो पुर्जा मिलता है, जहाँ पर उसको अस्पताल से जो उसका रेफर स्लिप मिलता है, रेफर पेपर मिलता है, उसमें उनका कोई विवरण अंकित नहीं है, ना मोहर है ना हस्ताक्षर है, डुप्लीकेट जैसा लगता है। महिला महिला काफ़ी परेशान है, कहाँ है उसका पति, कहाँ नहीं है, कैसा है। एक दिन कोई किसी का सदस्य अगर बाहर से निकल जाता है, घर से बाहर निकल जाता है, तो काफ़ी दिक्कत होता है। लेकिन एक महिला जीते जी मर रही है, रोज़ घूम रही है। ऐसा पीड़ितों का आप लोग मदद करने के लिए आगे आए तो समाज के लोग भी तो देखेंगे। आप लोग नहीं आगे अच्छा। नहीं आएंगे, आगे नहीं आएंगे। आखिर लॉकडाउन का बारे में कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन में हैं, अभी कैसे रहेगा, कैसे चलेगा। अगर किसी की पीड़ित ही हो जाता है, जैसे यहाँ पर ताऊ वाला मामला ठोको लाए थे सामने, आप देख ही लिए कि उसका प्रसव भी हो गया शाम तक में। सुबह का घटना हुआ था, बाइक से चली गई। ये सब गंभीर मामला है, और आप लोग इसको देख के मत रहिए। देखिए ताव वाला में ना आपको बता दे रहे हैं। हम्म। ताव वाला में हम बोले थे उसको थोड़ा रेफर करवा लीजिए। हम्म। बुंडू अनुमंडल में जो भी स्टाफ है या डॉक्टर्स हैं, हम्म। उनसे रेफर करा के आप ये कीजिए। नहीं समझे? कुछ तो पहल तो करना होगा ना। मान लिया नहीं है तो मोटरसाइकिल में ले जाएंगे हम तो बुलाए थे उनका परिवार को एक बार। कब बुलाए थे? उसी दिन? उसी दिन, इसके 2 दिन 3 दिन पहले हम बुलाए थे कि यहाँ से रेफर करवा लीजिए। मतलब कहने का मतलब है कि जिस दिन घटना हुआ था उससे उससे 2-4 दिन पहले ही आप शायद बातचीत किए थे? हम किए थे। घटना के बाद से नहीं किए हैं? समझे ना? तो हम बोले आइए भाई यहाँ पे रेफर करवा देते हैं। कहीं भी देखिए रेफर का, अभी तो लॉकडाउन है, अभी तो बहुत किसी को भी प्रशासन लोग सारा नया नया स्टाफ लोग आया है। तो रेफर कैसे होता है? जो इसका कुछ परेशानी है, दिख ही नहीं रहा था, उससे पहले ही इसका रेफर होता है क्या? नहीं नहीं, यदि यहाँ पर करने नहीं सक रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। हम्म। तो जैसे मेरा गांव का एक बच्चा का, एक साहू परिवार का हम लोग रेफर करवाए थे। हम्म। नहीं तो साहू वाला जो फल दुकान नहीं बेचता है, हम्म। तो उसको हम लोग रेफर करवाए थे। रेफर करवा को रांची जाके आपका बूटी मोड़ तरफ रांची नर्सिंग होम में परसों करवाया। हम्म। नहीं समझे? मान हम्म। लिया ये लोग सिंहपुर सिंहपुर का नाम ले रहा था, तो कहीं भी जाने से यहाँ का रेफर मांगेगा ना।
देखिए रेफर यहाँ पर तो बाद में किसी भी तरीके से अस्पताल में रेफर तो हो जाता है, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिलता है। एम्बुलेंस नहीं मिल रहा था। हाँ तो एम्बुलेंस नहीं मिला तो देखिए अभी सबसे बड़ा तो कोई भी आदमी साला जाने पाने के लिए बड़ा मुश्किल है। कोरोना में इतना डर हो गया है, आपको बताते ठीक, रहे हैं। एकदम एकदम सही बात बोले हैं। ये तो सबका डर भी होना चाहिए। एकदम ऐसा लॉकडाउन, डर हो गया, ड्राइवर लोग जाने नहीं चाह रहा है, क्या बताएं। हाँ ये तो बात सही है, लेकिन आप एक बात बताएं, यदि आप ही का घर का परिवार रहता ये महिला ताऊ की, तो आप क्या करते? हैं? देखिए सबसे पहले तो रेफर तो किसी भी हालत में करवाते, आपको बता दे रहे हैं। अगर यहाँ पर एम्बुलेंस है, स्वास्थ्य विभाग का एम्बुलेंस खड़ा बुंडू में है, 108 यहाँ पर घूम रहा है, आखिर किस कारणों से है? इन लोगों को रांची में रख लेना चाहिए, लोक लगा के ड्राइवर लोगों को घर जाना चाहिए। आखिर यहाँ पर बुंडू में जो घुमा रहा है, रोज रोज देखने को मिलता है, किस काम में है? देखिए जहाँ भी दिक्कत होता है ना वहाँ पर तो सबको जाना ही चाहिए। मेरा बात कहने का मतलब सुन लीजिए। हाँ नहीं, अगर नहीं गया एम्बुलेंस और हम दिखा रहे हैं कि एम्बुलेंस वाले जो हैं उनका व्यवस्था नहीं मिल पाया, तो अभी भी तो सामने आइए कि क्यों नहीं गए। आप प्रश्न को भी उठाइए प्रशासन से। आप इस सबको मुद्दाओं सबको छोड़िएगा तो कैसे आप नेतागिरी करेंगे, बताइए हमको। देखिए आशीष जी बात ऐसा है ना, नहीं, हम आपका पूरा साथ देंगे, आप आगे आइए। हम भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम गलत काम नहीं करें। आपको भी हम चाहेंगे कि आप भी कहीं ना गलत काम ना कीजिए। जो भी कमी कहाँ पर होता है उसको हम लोग कैसे पूरा करेंगे, मिल के काम करना है। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब मान लिया है अनुमंडल पदाधिकारी नहीं मान रहा है तो इसके ऊपर का पदाधिकारी तो इसको लेटर लिखना होगा ना भाई। आप कब आगे आएंगे? ऐसे कैसे मामले पर आगे आएंगे आप? समझ रहे हैं ना? मामले पर किस तरीके के से मामले जो आपको लगेगा कि हमको आना है, तो कैसे मामला का इंतजार आप कर रहे हैं जो आगे आएंगे? देखिए अभी तो कोरोना वाला भी आप बता दे रहे, नहीं समझ रहे। हाँ, और रहा बात जैसे आप भेजे थे, ठीक, समझ रहे ना? हम्म। तो भेजे थे तो कम से कम आपको एक बार टेलीफोन भी हमको डिस्कस कर लेना चाहिए भाई, ऐसे ऐसे क्या करना है क्या नहीं करना है ब्रदर। देखिए टेलीफोनी का बात होता है कि हम लोग टेलीफोन करने से अच्छा हम लोग समझते हैं कि आपको व्हाट्सएप के माध्यम से पूरी आंखों देखा। ये है, मानते हैं नहीं मान रहे बात है, एक बार डिस्कस करना है थोड़ा सा, नहीं समझ रहे मैंने क्या उस पर हम आपको टेलीफोन करके हम क्या जानकारी देंगे? देखिए आप उस मामले को आप जान रहे हैं, उस मामले को हमको भी तो समझ में आना चाहिए। आने का मतलब है कि आप एक नेता हैं, तमाड़ विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। मेरी बात, तमाड़ विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं, और आप एक अखबार नहीं पढ़ पाते हैं, क्षेत्र के समस्याओं को नहीं समझ पा रहे हैं। आज लगभग आज ताऊ का घटना तो कितना दिन हुआ, अब बताइए, आज कौन सा तारीख है? अभी ताऊ में तो घुसने भी नहीं दे रहा। नहीं नेता साहब, आज बताइए आज कौन सा तारीख है? समझ रहे हैं, आज तो 11 तारीख है, वो घुसने आज 11 तारीख हो गया, तो 11 तारीख में आप कहते हैं कि आप हमको एक बार टेलीफोन करके बताइएगा। तो आप अगर अपने क्षेत्र का समस्याओं को आप नहीं समझेंगे किसी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, तो क्या हम लोग पत्रकार लोग नेताओं को खबर करेंगे आप लोग को कि ऐसा समस्या हो गया? आइए, होने से तो बोलिए कि कल के बाद से हम वही काम करेंगे कि जितना भी नेता विधायक होगा या आप जैसे एक नेता है और भी कोई नेता है, उन लोगों को हम खबरें करेंगे, पत्रकार लोग। आप तेज तर्रार पत्रकार हैं। नहीं, तेज तर्रार का बात नहीं है, तेज तर्रार का बात नहीं है, समस्या का बात है। समस्याओं पर आप लोग आगे आइए। हमारा कहने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि समस्याओं पर आगे आइए। किसी को साथ नहीं दे रहा है प्रशासन, कहीं ना खाना पूर्ति कर रहा है, तो उस पर हम लोग क्वेश्चन सवाल करेंगे। आप कब आगे आएंगे ये ना पूछ रहे हैं हम। आप अगर नहीं आते हैं तो फोन से ही बात किया कीजिए, एसडीओ से फोन लगाइए कि भाई उस महिला को एम्बुलेंस क्यों नहीं मिली। अभी पीड़ित जो परेशान है उस पर आप क्यों साथ नहीं दे रहे हैं उनको? उसका जो पति है वो कहाँ पर है? आपका हक बनता है, आपका अधिकार है। आपको हम नहीं कह रहे कि कांके और रांची का बात है। मेरा एक ही सवाल है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सच्चाई बोल रहे हैं। मेरा बात भी सुनिए तब ना। चलिए बोलिए। मान लीजिए लॉकडाउन में हम निकल आएंगे, मेरा साथ जनता नहीं आएगा तो क्या करेंगे? लॉकडाउन है और है?
तो मेरा कहने भाई जब यहाँ काम नहीं करता तो इसको ऊपर पदाधिकारी को लिखना होगा ना। हाँ, तो वही काम करना है कि आखिर समझ रहे हैं ना, आखिर हम बोल देंगे चलो चल जाएगा, आग में कूद देगा, यदि कोई साथ नहीं देगा तो राजनीतिक में सही में भी साथ नहीं देता है, गलत में भी साथ नहीं देता है आरती जी। हाँ, आपका भी कहीं ना कहीं आपका इस पॉइंट में भी हम मानते हैं, चीज़ों को समझते हैं, समझ रहे हैं ना, कोई साथ तो ऐसा नहीं मुद्दा मिलता है जो सही मुद्दा में भी आप लोग मदद नहीं करता। हाँ, तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइट रहना होगा और अपने आप को थोड़ा सा पारदर्शिता में लाना होगा, पब्लिक साथ समझ रहे हैं देंगे ना, ही। तो मान लिया मैंने डीएसपी उसको नहीं करता, डीएसपी से भी बड़ा कोई पदाधिकारी है ना, उसको लिखेंगे। एकदम देखिए, आगे आना ही होगा, क्योंकि परेशानी हम लोग आंखों से देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। समझ रहे हैं, उसको लिखना तो सब लोगों ने लिखित तो होना होगा ना, कि नहीं लिखना होगा। हम्म। क्या गलत बोल रहे हैं? नहीं, आपका अब कहना लड़ाई सही के है। लिए सबसे पहले तो सूचित तो करना होगा ना भाई। सबसे सही बात है। नहीं, हैं? हम लोग के यहाँ पर प्रशासन आए हुए हैं, हम लोग तो इस धरातल के जन्मे हुए व्यक्ति हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, सब पंच परगना वासी हैं। पदाधिकारी नया नया आ जाते हैं, पुराना आ जाते हैं, जो भी है, लेकिन पदाधिकारी इस तरीके से काम अगर नहीं करते हैं तो हम लोग का आंखों से इस तरीके से देखने को मिलता है तो बहुत खराब लगता है। और पहले का संगठन क्या था, राजन सिंह मुंडा का समय है, वो लोग केवल आंदोलन करता था, लेकिन लिखा पढ़ी भी एक आंदोलन है, अभी सोशल मीडिया भी एक आंदोलन है, नहीं समझ रहे, आवाज हाँ, उठाने का बहुत समस्या है। आवाज उठाने के लिए बहुत सारा माध्यम अभी बना है, जो कि अभी नहीं दिखने का कोई मतलब ही नहीं है, दिखता ही है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। तोरे तने ठीक से रखवा नहीं तोरे आवा देखो 10 बजे रहते हमरे नहीं जाबी हमरे बिहाने पहुँचो। अच्छा ठीक है, तोरे बिहाने आवा कहलेन यार, हमरे बिहाने गेली तो थाना गेली से कहलन कि नहीं हॉस्पिटल जवा, हॉस्पिटल गेली से तो हॉस्पिटल वाला कहते हमरे रांची उठा ली से तो हमरा चुपचाप होल बादे धान कहती उठिन करे खूब पांडर करेला का से लकी कहती कि हमरे के कोनो लिखित होलो दवा हमरे रांची जाबे तो नहीं तोहरे ऐसने जावा केकरो बाइक तय हुए हलो सेखने बाइके तो अंजादी कारकम जाबी कोनो लिखित जदि नहीं देवा हले तो हमरा तो जाए तो नहीं पारब सेखने बाद पुलिस के आरो कहली कि कोनो लिखित नहीं दे तो कैसने जाबी नहीं तोहरे मके फोन करबा जाबा पुलिस कहते कि तोहरे जाबार मोके फोन करबा। हाँ अच्छा, सेखने कहली हमरे ई बादे आरो सलाह करली तुआ पुताई जदि जाती पुलिस के रुख में आर जदि बीच रास्ते हमारे गाड़िया जदि टेका लक आर जदि कोनो कहलेन तो हमरा कोनो कहे तो अधिकार तो नहीं।